गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से दृष्टि क्लासेस में फिर से वापस आ रहे हैं और हम लोग आज का जो स्कूल का मॉर्निंग असेंबली में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना। और इस तरह का रोज़ हम सुबह का 7 बजे तक में रोज़ एक वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे। देखिए, मॉर्निंग असेंबली में जो कंटेंट पूछा जाता है वो सबसे पहला है आज का सुविचार हम लोग का क्या है। तो अवसर नहीं मिलते लेकिन आपको इसे बनाना पड़ता है। हम लोग हमेशा किस्मत के भरोसे बैठते हैं, जबकि किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ मिलने वाला हम लोग को वैसे भी नहीं है, ठीक ना। हम लोग को उसके लिए कुछ पाने के लिए हम लोग को लड़ना पड़ता है। एक कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। भाई, खोने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए हम लोग को क्या होना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। हम लोग को हासिल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो आज का वही सुविचार क्या कहता है कि अवसर हम लोग को मिलता नहीं है, इसको क्या करना पड़ता है बाबू, बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ठीक ना। फिर हम लोग आज का जो प्रार्थना सभा में जो मुख्य समाचार है वो जो पूछा जाएगा उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, आज का मुख्य समाचार क्या है। तो पहला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समाचार है। बाइडेन चुनावी रेस में बने रहेंगे और बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन बाइडेन के समर्थन में उतरे हैं। ये कहाँ का ये राजनीतिक न्यूज़ है। तो अमेरिका राष्ट्रपति का चुनाव, अभी अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव का दौर चल रहा है, तो वहाँ के लिए है। फिर हम लोग का राष्ट्रीय भारत के लिए देखिए, पीएम मोदी, हम लोग का पीएम कौन है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी। कौन है बाबू, नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी दिनांक 21/7/2022 को नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति का उद्घाटन किए हैं। जो विश्व धरोहर समिति है वो 46वीं विश्व धरोहर समिति का उद्घाटन किए हैं। कौन किए हैं, नाम बोलो, नरेंद्र मोदी, ठीक ना। फिर हम लोग का झारखंड का देखो, श्रावणी मेला कल से, यानी कि आज से क्या है, 23 तारीख से सावन का मेला शुरुआत है। सीएम ने कर लिया है इसके लिए पूरा तैयारी का जायजा, कल जाके वो ले चुके हैं। फिर खेल से संबंधित देखो, पेरिस ओलंपिक, दुनिया भर से 200 फ्रेंच शेफ आ रहे हैं। एथलीट की फरमाइश पर 6 मिनट में डिश, पहली बार 30 स्पेशल फिटनेस सलाद है। 6 मिनट में डिश बनाने का ये कंपटीशन है झारखंड में। ये कहाँ का है, पेरिस ओलंपिक है, खेल से संबंधित। फिर देखिए अगला देखिए, शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि के बारे में। शोध संस्थानों की लैब में आलू के नूडल्स, आलू से क्या बनाना है, नूडल्स, जो हम लोग चाउमीन खाते हैं ना भाई, नूडल्स। अंगूर के छिलकों का कुकीज जैसे इनोवेटिव फूड आइटम्स तैयार हो रहे हैं। इसमें D3 प्रिंटेड फूड के स्वाद के साथ सेहत भी एक ही आइटम को अलग स्वाद और आकार में बना सकेंगे। कैलोरी और न्यूट्रिशन तय करना भी संभव है। अभी देखो, ज़रूरी नहीं है बाबू कि सिर्फ पढ़ लिख के ही कोई आगे बढ़ सकता है। अगर तुमको आगे बढ़ना है ना, तो बहुत सारा ऐसा भी सेक्टर है जहाँ पे तुम आगे बढ़ सकते हो। जैसे खाना पीना बनाने में, खेल कूद में, तुम किसी में भी आगे चल के तुम कोई क्षेत्र में बहुत आगे तक बढ़ सकते हो। जैसे तुम लोग धोनी का नाम सुने होगे, धोनी का नाम सुने थे ना। देखो, क्रिकेट खेलने से पहले उनका एक नौकरी था रेलवे में, जाने हो, उसका फिल्म देखे हो, MS धोनी। या फिर सचिन तेंदुलकर, वो 10वीं कक्षा में फेल किए थे लेकिन वो खेल के जगत में आगे आ गए। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है। सो बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ तुम जाके बहुत आगे तक बढ़ सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस का जो कि प्रार्थना सभा में पूछा जाएगा, आज तुम लोग को स्कूल में पूछा जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है प्रारंभिक 1 से 5वां कक्षा के लिए। क्या है पहला क्वेश्चन, हम 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, क्या है इसका आंसर, तो जहाज। एक दूसरा क्वेश्चन, अशोक स्तंभ में कितने शेर होते हैं, तो इसका उत्तर क्या है, 4 शेर। अशोक स्तंभ में कितना शेर है, 4 शेर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, बरगद का पेड़। सब बोलेगा कौन है, बरगद का पेड़। वर्ष का सबसे छोटा महीना कौन सा है, कौन है, फरवरी। चांद पर उतरने वाला पहला जानवर कौन सा था, कुत्ता है, उसका नाम क्या था, लाइका कुत्ता।
कौन सा कुत्ता? लायका कुत्ता, है ना। अब हम लोग आगे बात करेंगे उच्च प्राथमिक स्तर का, जो 6 से 8 कक्षा के लिए है। देखो पहला क्वेश्चन है, पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता और किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसको क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। और जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं, ठीक ना। फिर अगला देखो, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम क्या है? अमरबेल। कीटों को पकड़ कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम क्या है बाबू? अमरबेल। फिर अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम शहर किस देश में स्थित है? कहाँ पे है? स्वीडन में। कहाँ पे है? स्वीडन। फिर चौथा, टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है जानते हो? सोलेनम। नाम क्या है? सोलेनम। याद करना, 2-3 बार बोलने पर याद हो जाएगा। सोलेनम। लाइकोपर्सिकम। फिर अगला देखो, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेवारी किसे सौंपी थी? जेम्स रेनेल। तुम लोग इतिहास का पहला पार्ट में पढ़े थे जेम्स रेनेल के बारे में, है ना। तो लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने का जिम्मेवारी किसको सौंपा था? जेम्स रेनेल को। अब हम लोग आगे बात करते हैं कक्षा 9 से लेकर 12 तक का जो क्वेश्चन है उस पर। पहला है, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को क्या कहा जाता है? तो लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। क्या नाम था? विक्रम। दूसरा क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है? तो विसरण प्रक्रिया। ये 9 क्लास का साइंस का क्वेश्चन है, ठीक ना। क्या कहलाती है? विसरण प्रक्रिया। और कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता किसमें होता है? तो सूक्ष्मदर्शी के लेंस में। जो माइक्रोस्कोप जो स्कूल में तुम लोग को प्रैक्टिकल में दिखाया गया होगा, कभी लैब में ले जाके दिखाया गया होगा, सूक्ष्मदर्शी, ठीक ना। तो उसमें सिर्फ उत्तल या अवतल नहीं रहता है, उसमें कई सारा लेंस रहता है। जैसे कैमरा में भी कई सारा लेंस रहता है। फिर टाटा एयरलाइंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? टाटा एयरलाइंस की स्थापना 1932 ईस्वी में। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ से बनी है? तो सेल खाड़ी से। क्या चीज़ से बना है? सेल खाड़ी से। और देखो आज का दिन का इम्पोर्टेंस क्या है? आज जो 22 जुलाई है, 22 जुलाई का इम्पोर्टेंस क्या है? यह हमारे देश में किस तरह से याद किया जाता है? तो 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है बाबू? राष्ट्रीय ध्वज दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय ध्वज दिवस। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत का समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्वतंत्रता के लिए इसके कठिन संघर्ष और एकजुट समृद्ध राष्ट्र के लिए इसके लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। ये जो आज हम लोग जो 15 अगस्त या 26 जनवरी में जो झंडा फहराते हैं, जो तिरंगा फहराते हैं, ये ऐसा नहीं है कि पहले जब भारत गुलाम था उस समय भी हम लोग को झंडा फहराने की आज़ादी था। नहीं, हम लोग को झंडा याद दिलवाता है कि भारत किस तरह से, किन कठिनाइयों से गुजरकर आज ये आज़ाद हुआ है और कैसे हम लोग भारत एक समृद्ध देश बना है। इसमें कितने लोगों का बलि चढ़ा है, कितने लोग अपना घर परिवार छोड़कर जान दिए हैं। पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए तिरंगे को भारत के ध्वज के रूप में अपनाने का उपलक्ष्य में हर साल 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है बाबू? राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। ये जो हम लोग का तिरंगा झंडा है, इसको डिजाइन कौन किए थे? पिंगली वेंकैया। कौन किए थे? पिंगली वेंकैया किए थे। फिर हम लोग प्रेरक प्रसंग के बारे में देखें। देखिए एक छोटा सा कहानी है, ये कहानी को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत छोटा सा कहानी है। हम लोग देखिए, हम लोग ना कोई भी काम को करते हैं और कुछ दूर जाने के बाद हम लोग काम को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद छोड़ देते हैं। अगर क्या पता हम लोग मंजिल के बहुत करीब हैं और हम लोग छोड़ देते हैं। देखिए एक छोटा सा कहानी है कि एक गोल्ड रेस के दौरान कोलोराडो में कई महीने से खनन कर रहे एक व्यक्ति ने खनन करना छोड़ दिया। एक कोल माइंस में खनन कर रहा था क्योंकि उसने अभी तक सोना नहीं निकला था और काम थकाऊ होता जा रहा था। उसने अपना उपकरण किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिए, जिसने वहीं से खनन शुरू कर दिया जहां उसे छोड़ दिया गया था। मतलब जहां पे वो
खोद रहा था ना, आधा दूर गया, कुछ दिन तक 8 दिन 10 दिन 15 दिन या 2 साल 4 साल तक हम लोग काम करते हैं, और कुछ दूर जाने के बाद हम लोग क्या कर देते हैं कि भाई इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, और हम लोग क्या कर देते हैं, वो काम को करना छोड़ देते हैं। अब हम जहाँ पे काम करना छोड़ दिए, उसके बाद हम थक हार गए, हम फिर क्या करते हैं, दूसरा कोई काम शुरू करते हैं। अब जब दूसरा कोई काम शुरू किया तो ज़रूरी थोड़े नहीं कि जो दूसरा काम किया उसमें भी तुरंत हमको सक्सेस मिल जाए। सो अब वो क्या काम किया कि अपना सारा सामान किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। अब जिसको वो बेचा ना, वो शुरू से कोड़ना, दूसरा जगह कोड़ना शुरू नहीं किया, बल्कि जहाँ पे वो छोड़ा था वो वहीं से काम को करना शुरू किया। नए खनिक को उसके इंजीनियर ने सलाह दी, जो नया जो खनन कर रहा था ना, उसका जो इंजीनियर था वो उसको बताया कि जहाँ पहले खनिक ने खुदाई बंद की थी वहाँ से केवल 3 फीट की दूरी पर क्या है, सोना है। जो उसका इंजीनियर है ना, वो बोला कि आप ज़्यादा नहीं, बस 3 फीट वहाँ पे कोड़िए। वो तो इतना जो 150-200 फीट जो कोड़ा है ना, वो तो कोड़बे किया है, आप वहीं पे मात्र कितना फीट कोड़ना है, 3 फीट। 3 फीट कोड़ने के बाद वहाँ क्या निकलेगा, सोना निकलेगा। और इंजीनियर सही था, जिसका अर्थ है कि पहला खनिक जहाँ हार मान गया वहाँ से केवल 3 फीट की दूरी पर क्या था, सोना था। अगर वो पहला व्यक्ति और 3 फीट कोड़ता तो उसको पूरा मेहनत का फल मिलता कि नहीं मिलता। हम लोग भी देखिए, बचपन से तुम लोग पढ़ रहा है 10 क्लास तक बहुत कोई पढ़ता है, 12 क्लास तक पढ़ता है, उसके बाद पढ़ाई को क्या कर देता है, छोड़ देता है, जिससे उसको फ़ायदा नज़र नहीं आता है। तो आज का शिक्षा क्या है कि जब चीज़ें कठिन होने लगे तो विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने का प्रयास कीजिए, हार मान के छोड़ नहीं देना है। बहुत से लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि काम बहुत कठिन या थकाऊ होते जाता है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, बीच में ही काम को छोड़ देते हैं, और क्या पता मंजिल के बहुत करीब होते हुए भी हम लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर हम लोग कल मिलते हैं नए विचार के साथ।